ल्यूज़, ये हफ्ता आपके लिए फैमिली, स्पीकिंग स्किल्स, पर्सनल रिफॉर्म्स, सेविंग्स एंड अथॉरिटी ग्रैब करने का हफ्ता साबित होगा। 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं एंड बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैं उन सब की तशरीह बयान करूँगा। कोई स्टोरी टेलिंग नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि थोड़े अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जा सके। पहला इवेंट होगा 25 ऑफ अगस्त को। मरकरी नाम का एक प्लैनेट है जो आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा और वो सेकंड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। साल का ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम होता है फॉर योर मनी मेकिंग, फॉर योर नीड्स एंड डिजायर्स, फॉर योर कैरियर एंड फॉर योर इन्वेस्टमेंट। इट इज़ अ प्योर सीजन ऑफ डिसीजंस। कोई दो बातें नहीं, कोई ग्रे एरिया नहीं, ब्लैक एंड वाइट डिसीजंस। करना है तो करना है, छोड़ना है तो छोड़ना है, बात ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। मरकरी की सेकंड लेवल की पोजीशन, सेकंड एंगल की पोजीशन उसकी ज़ाती पोजीशन है। मतलब मरकरी कई जगहों पर आपको फ़ायदा देता है। टीम वर्क में आपको फ़ायदा देता है, पार्टनरशिप्स में आपको फ़ायदा देता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड में आपको फ़ायदा देता है, मैजिकल कम्युनिकेशन में फ़ायदा देता है, लर्निंग स्किल्स में फ़ायदा देता है, पेपर वर्क में आपको फ़ायदा देता है, एजुकेशन में आपको एडवांटेजेस देता है। बट इसका मैक्सिमम फ़ायदा, जिसमें ये सारे फ़ायदे और प्लस मनी मेकिंग, the major part of life, the 60% of the life, if the money making, if the source of income, if the career are smooth for the Leos, समझे 60% of life तो स्मूथ चल रही है। एंड मरकरी उसका मैक्सिमम फेवर है। मतलब कभी बहार आएगी, कभी खिज़ां आएगी, कभी दिन आएगा, कभी रात आएगी, कभी अरूज आएगा, कभी बैड पैचेस आएंगे। लेकिन जब मरकरी सेकंड एंगल पर आ गया तो रिसर्च, मैंने 26 दफ़ा देखा है मरकरी को ल्यूज़ के लिए सेकंड एंगल पर, और मैंने हर दफ़ा देखा कि ल्यूज़ आर सो डिसाइसिव, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी ऑब्जर्वेंट, चीज़ों को जज कर लेना, उसकी बारीकियों में से अपने मफादात निकाल लेना, खित्ते के हालात, मौसमी तब्दीलियाँ, हुकूमती पॉलिसीज़, पॉलिटिकल इश्यूज़ हों, टाइम डिस्ट्रक्शन हो, ग्रहणों के सीज़न चल रहे हो, बट यू आर ऑन योर ट्रैक। एंड इट आल्सो गिव्स यू द कॉन्सेंट्रेशन, मुस्तकिल मिजाजी, इट गिव्स यू द मेच्योरिटी। करना क्या है, ये लापरवाही वाले दिन नहीं होते ल्यूज़ जब मरकरी सेकंड एंगल पर आता है। जॉब स्विच करनी है, सीरियसली स्विच करने का मौका मिलेगा। जॉब से बिजनेस की तरफ आना है, एक प्योर मैच्योर अफेक्टिव अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप अपने सोर्स ऑफ इनकम बदलना चाहते हैं, बदल लीजिए, मौका मिलेगा। आपको अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व करने की कोशिश करते रहें और रिजॉल्व कर नहीं पा रहे थे, मरकरी विल गिव यू द अटेंशंस, मरकरी अटेंशंस, ओके, तवज्जो। मरकरी गिव्स यू द प्लान ऑफ एक्शन, द कैलकुलेशन, द एक्यूरेसी, द हाई विजन, द ब्रेवरी, करेज, द डिसिप्लिन. So these are the major benefits of the Mercury which gives you the right track toward your targets. और जब मरकरी अच्छा हो जाए तो वो लिमिटेड भी नहीं होता कि सिर्फ पैसे ही बनाएंगे। उसके लिए आप अपनी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके लिए फैमिली ओरिएंटेड डिसीजन, बच्चों की शादियाँ, बच्चों की तालीम, बच्चों की मूवमेंट, बच्चों की सेहत, बच्चों की मोहब्बत, बच्चों की फर्माबरदारी, ये सब भी मुयस्सर आने लगता है। फैमिली रिलेटेड यूनिटी एक्सपेक्टेड होती। एंड फिर उसके अलावा पर्सनल रेवोल्यूशंस, रिफॉर्म्स, आपकी बुरी आदतों पर काबू पाना, आपका गैर ज़रूरी कामों से तवज्जो हटाना और ज़रूरी कामों की तरफ आना, चाहे वो दुनियावी काम हो, चाहे वो दीनी काम हो, चाहे वो शख्सियत के काम हो, चाहे वो मटीरियल के काम हो। मटीरियल एडवांटेज कहते हैं धन दौलत को, एंड शख्सियत साजी का मतलब होता है रिस्पेक्ट, फेम एंड सेलिब्रिटी बनना। एंड स्पिरिचुअल साइड होती है, दैट मीन्स अपने अंदर की उन कमज़ोरियों को दूर करना। जैसे आप कोई चीज़, कोई मजहबी कानून, कोई स्पिरिचुअल पीस मुसलसल हासिल नहीं कर पा रहे, कभी एक्टिव हो जाते हैं, कभी फिर रुक जाते हैं, कभी डी ट्रैक हो जाते हैं, कभी कोई क्लिप देख लिया तो कुछ और सोचने लग जाते हैं, कभी कोई किसी ने मशवरा दे दिया तो कुछ और, वो सब क्लियर हो जाएगा। क्लियरेंस की वैसे एज तो 37 के बाद, जो 37 वाले ल्यूज़ हैं वो फिर फिक्स हो जाते हैं, उन्हें पता होता है कि अहमियत क्या है किस चीज़ की।
उससे पहले वाले लोगों को मौके मिलते रहते हैं, लेकिन वो कभी उस अहमियत को इख्तियार करते हैं, कभी अहमियत को इख्तियार नहीं। जो बड़े लकी लोग होते हैं, बड़े ही स्पिरिचुअल, दिल के साफ, दिमाग के साफ, वो लोग तो प्रॉपर एक ही फॉर्म में चलते हैं। बट जो ज़रा आधी सोच के होते हैं, वो कभी अपना लेते हैं अच्छाइयों को, कभी फिर रुक जाते हैं, कभी फिर अपना लेते हैं, कभी फिर रुक जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स मरकरी के सीज़न में रिजॉल्व हो जाती है। एंड लास्टली, सूरज आपका रूलिंग प्लैनेट भी आपके सेकंड एंगल पर ही है, वर्गो एंगल पर ही, जिस एंगल पर मरकरी है। अगर सूरज सेकंड एंगल पर हो तो लीडरशिप देता है, एतमाद देता है एंड टॉलरेंस देता है। तो अब लीडरशिप को क्या करते आप, एतमाद को आप क्या कर लेते, या टॉलरेंस को आप क्या कर लेते। अब जब 25 तारीख को मरकरी वहाँ एंटर होगा तो प्लान मिलेंगे, अब उसमें लीडरशिप काम आएगी, अब उसमें टॉलरेंस काम आएगी, अब उसमें एतमाद काम आएगा। तो नाउ group of two planets, Mercury and Sun, on the same angle gives you the meritful decision, meritful planning, meritful rewards, maybe unexpected positive changes in the form of reforms, changes आदतों की, हालात की, वाक़यात की, प्लान्स की, एंड डिफरेंट बैकग्राउंड का सोर्स ऑफ इनकम अपनाना। जो एक्सपर्टीज़ आपके पास पहले हैं वो तो आप अपना ही रखेंगे, उसके अलावा भी आपके दिल में ये तमन्ना पैदा होगी कि मैं ये तो कर ही चुका हूँ, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए कुछ ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करता हूँ, किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट करता हूँ, कुछ लोगों को साथ मिलाता हूँ, या हाउस वाइफ्स हैं तो कुछ अदरवाइज़ करने की कोशिश करता हूँ। अगर स्टूडेंट हैं तो सोच में ये तकवीत पैदा होगी कि जो फ्यूचर रिलेटेड एजुकेशन है उसको सीख लेते हैं, अमूमी तालीम को हटा देते हैं। कोई बंदा कोई लीव बीमार है, कोशिश नहीं कर रहा था अपने आप को ठीक करने की, उसी तरह अपने आप को एक वज़न की तरह लेकर चल रहा था, बुढ़ापे को लेकर चल रहा था, कमज़ोरियों को लेकर चल रहा था, ओवरवेट हो चुका। उन सब चीज़ों को कवर करने का यही टाइम होता है। माइंड साथ देने लग जाता है। जब माइंड साथ देने लगता है तो काम आसान होते हैं। मतलब दिमाग ही तो उलझाता है, करना है कि नहीं करना, मज़ा है कि मज़ा नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, प्लान क्या करना चाहिए। जब माइंड साथ देने लगता है तो फिर चीज़ें संवरती हैं। फिर दिमाग ही तो सुकून दे रहा होता है, दिमाग ही तो बता रहा होता है कि तुम कामयाब हो रहे हो, दिमाग ही बता रहा होता है कि तुम सही सिमत में जा रहे हो, दिमाग ही अच्छा होने वाला है। वीनस पिछले हफ्ते से अच्छा चल रहा है, आपके थर्ड एंगल पर है, वो थर्ड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। और ये बात मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, ल्यूज़ के वीनस पर बड़ी नज़र रखा करें, ये कैरियर को सपोर्ट करता है। सूरज भी अब बहुत अच्छा, मरकरी भी बहुत अच्छा, दोनों अच्छे एंगल पर है। वीनस पिछले हफ्ते से अच्छा है, कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है। कैरियर में जितनी भी चेंजेस लानी है, रिस्क लेने, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, न्यू स्टार्टअप्स करने हैं, सोशल मीडिया करना है, अपनी इमेज बढ़ाने की कोशिशें करनी है, अपने आप को मशहूर करना है, अपनी सर्विसेज को मास्टर लेवल पर लेकर जाना है, कर दीजिए। यू आर मैक्सिमम एट द मोमेंट। आपके लिए मार्स 12th एंगल पर है, एंड दैट इज़ अ नेगेटिव साइड। मार्स के 12th एंगल पर होने की वजह से आपको सफरी लाइन में, मतलब ट्रैवलिंग सेक्टर में, फॉरेन ट्रैवलिंग में थोड़ी हेजिटेशन हो सकती है, डिलेज आ सकते हैं, फ़्लाइटें कैंसिल हो सकती हैं, सम सॉर्ट ऑफ इस तरह की चीज़ें। बट इट इज़ अ पीरियोडिक इशू, इट इज़ नॉट अ बिग इशू, इसे कवर किया जा सकता है। जुपिटर इज़ इन योर फर्स्ट एंगल 2015 के बाद मैं आपको लकी डिक्लेयर कर रहा हूँ। अगर आप 40% खुद बनाने में कामयाब हो जाएं अपनी सलाहियतों से, तो 40% आपको जुपिटर फेवर से लकीली मिलता रहेगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड है 9th एंगल पर। अपने लव वंस का बहुत ध्यान रखा करें। अगर कोई दो बातें कह भी देता है तो इस वक्त आगे बढ़कर उसके साथ फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त टाइम ही ऐसा है कि लोगों को आप में कुछ कंप्लेंट्स नज़र आएंगी। यू आर नॉट बैड, बट लोगों को नज़र आएंगी वो अट्रैक्शन, वो ऑरा, वो लविंग एबिलिटीज़ जिसके इवज़ पहले सामने वाला आपकी कदर किया करता था, अब थोड़ी कम होगी फॉर द 5 months, बट 7 महीने फिर अच्छे आ जाएंगे। सो डोंट यू वरी, अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ, इन द प्लानिटरी एक्शन चलते रहते। अगर कोई चीज़ अच्छी है और आप भी अच्छे हैं तो नीड ही नहीं कुछ करने की, इंजॉय करें अल्लाह की नेमतों को। लेकिन अगर आपको लगता है कि चीज़ें कमज़ोर हो रही हैं तो फिर मेरा मशवरा है रूबी पहन लीजिए, या एमरल्ड पहन लीजिए, या ब्लू सफ़ायर। आपके पास तो तीनों ही चॉइसेस हैं, द मेजर स्टोन, रूबी, ब्लू सफ़ायर, एमरल्ड। कोई भी पहने, एमरल्ड 4 कैरेट, ब्लू सफ़ायर एंड रूबी 10 कैरेट, इफ़ यू कैन अफोर्ड। साथ में सूरह शम्स पढ़िए, आइडियल है। सफ़ेद रंग आपके लिए खुशबख्ती की अलामत है। संडे का दिन आपके लिए खुशबख्ती की अलामत है। संडे वाले दिन या जुम्मे वाले दिन अगर सफ़ेद रंग की चीज़ें खैरात कर दें तो वो अलग से बेनिफिट मिलेगा। अगर आप रेमेडी परफॉर्म कर रहे हैं,
अगर पूरी कोशिश कर रहे हैं और फिर ठीक नहीं हो रहे तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए, मतलब अपना प्रोफेशनल ओपिनियन ले लेना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। एस्ट्रोलॉजर्स के पास जो डायग्नोसिस का मेथड है वो है आपका बर्थ चार्ट, और उसके लिए हमें आपसे 4 चीज़ें चाहिए होती हैं: नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। नंबर ये व्हाट्सएप के नीचे चलते रहते हैं, ये व्हाट्सएप है, इस पर कॉल्स ऑब्लाइज नहीं होंगी, आपको सिर्फ मैसेज करना है, छोटा सा मैसेज। बहुत लंबे लंबे मैसेज लिखने की ज़रूरत नहीं कि आप अपनी पूरी कहानी लिख दें, छोटा सा मैसेज कि आपको अपने लिए सेशन लेना है अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशन का, मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा एंड दैट्स इट, सेशन बुक हो जाएगा, आपको अपना पूरा टाइम मिलेगा। बट वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने कोशिश की ल्यूज़ के इतने शानदार वीक को अच्छे अंदाज से बयान करूं। सूरज चांद ग्रहण की जो बीच में बातें मैंने रोक दी, उसके लिंक मैं इस वीडियो के एंड पे दे दूंगा, वो वहाँ आप ल्यू वाला चंक देख लीजिएगा, मैंने टाइम स्टैम्प्स डाल दी हैं, आपको नज़र आ जाएगा, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। उम्मीद है कि इस व्लॉग से आपको वक्त को समझने का मौका मिलेगा और अल्लाह ताला की नेमतें हासिल करने का, एंजॉय करने का मौका मिलेगा। जब आप अल्लाह ताला की नेमतों को एंजॉय कर रहे हों तो अल्लाह का तो शुक्र अदा करें, बट मेरे लिए भी दुआ करिएगा एंड अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी, मेरी भी, मेरी टीम की भी। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के बाद।